लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि विंध्य प्रदेश की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार बीजेपी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। त्रिपाठी जी विंध्य प्रदेश की मांग के लिए समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें तलब भी किया है, लेकिन उनका नारा है कि हमारा विंध्य हमें वापस लौटा दो। इस नारे के तहत तमाम भीड़ देखी जा रही है, सभाएं वहां पर हो रही हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है। विंध्य प्रदेश की मांग मध्य प्रदेश के गठन के दौरान भी उठी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन से पहले, जी हां, मध्य प्रदेश के गठन से पहले बुंदेलखंड, मध्य भारत और मध्य भारत के साथ साथ भोपाल राज्य के गठन की भी मांग थी, लेकिन इन सबको इकट्ठा कर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उस समय विंध्य के नेता श्रीनिवास तिवारी के अलावा कई नेताओं ने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की थी। साल 2000 में इसे लेकर एक संकल्प भी विधानसभा में पारित हुआ था, जिसके बाद अब एक बार फिर जब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग की है। हालांकि जानकार इसके पीछे नारायण त्रिपाठी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी मान रहे हैं और उनका कहना है कि इस मांग के पीछे उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बावजूद इसके राजनीति से अलग हटकर देखें तो विंध्य वास्तविकता में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश विंध्य को खुद से अलग नहीं करना चाहता। गौर करिए, देश में 25% सीमेंट का उत्पादन विंध्य क्षेत्र में ही होता है। देश का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी सिंगरौली है। यहां तक कि कोयले का विशाल भंडार भी इसी क्षेत्र में है। रीवा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाता है। साथ ही इसकी पहचान व्हाइट टाइगर के तौर पर होती है। अमरकंटक के साथ कई बड़े पर्यटन स्थल भी यहां पर मौजूद हैं और आपने उन्हें देखा होगा या उनके बारे में सुना ही होगा। इतना कुछ नहीं, विंध्य के बावजूद यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत ऐसी है कि लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और पलायन को मजबूर है। संपदा की खान विंध्य में एक हवाई अड्डा तक नहीं है। शिक्षा के लिए कोई बड़ा संस्थान नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी पर लोग जबलपुर या भोपाल जाने के लिए मजबूर होते हैं। रीवा सिंगरौली रेल मार्ग का भी काम धीमी गति से चल रहा है और यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको हवाई मार्ग से यहाँ पर पहुंचना है तो आपको इलाहाबाद उतरना पड़ेगा। मतलब साफ है कि संपदा अशेष है लेकिन विकास शून्य है, जिसे लेकर अब तक प्रदेश की मांग तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी हां, हम बात करेंगे विनय सिंह जो कि कांग्रेस नेता है, विचारक है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उमेश तिवारी जो कि संयोजक हैं रोको टोको और ठोको क्रांतिकारी मोर्चे के, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लंबे समय बाद किसी राजनेता ने मांग की है कि विंध्य प्रदेश उन्हें लौटा दो, अलग विंध्य प्रदेश की मांग की जा रही है। मैं समझना चाहता हूं कि इस मांग के पीछे है क्या, क्यों आपने इस विंध्य प्रदेश की मांग की? अभिषेक जी नमस्कार करता हूं आपको। नहीं, मेरा नाम अभिषेक नहीं है, मेरा नाम मनोज मनु है। विंध्य प्रदेश हमारा था। अरे मनोज जी, मनोज जी नमस्कार जी। मेरा एक निवेदन है कि विंध्य प्रदेश हमारा था। विंध्य प्रदेश की मैं नई मांग नहीं कर रहा। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण मैं चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल गए थे कि जो राज्य छोटा यदि बनेगा राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, आवाजाही आसान हो जाएगी। उनके चाहने के बाद 3 स्टेट बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, कांग्रेस के जमाने में तेलंगाना। चारों स्टेट को जाके देख ले कि इनका कितना विकास हुआ है। विंध्य की यदि हम बात करें विकास के मामले में, सबसे पहले पहुंच मार्ग के संबंध में सीधी तरफ जाके देख लें, सतना से रीवा जाने का रास्ता देख लें, कोई रोड व्यवस्थित नहीं है। नंबर दूसरा एजुकेशन, हमारे यहाँ का लड़का यदि पढ़ेगा तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर पढ़ेगा, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था चाहिए तो नागपुर मंडी हो गई है, हमारे यहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। हमारे युवाओं को, छात्रों को खेल कूद के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि युवा खेल कूद में खेलेगा, कूदेगा, बनेगा बेमिसाल, पर यदि स्टेडियम होंगे अंतरराष्ट्रीय तो इंदौर में है, स्टेडियम होगा तो वो ग्वालियर में है,
जो हॉकी का स्टेडियम भोपाल में है, जबलपुर में है, संभावित है उज्जैन और सागर में, पर बिंद में नहीं है। अधिवक्ताओं की हम बात करें, हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर है, खंडपीठ इंदौर है, हाई कोर्ट जबलपुर है, पर हमारे अधिवक्ता बिंद के भटकते भाग रहे हैं। जिसको राजधानी का दर्जा दे रहा था रीवा को, वो राजधानी रीवा बिंद क्षेत्र जिसको संतुष्ट होना हो जाए, मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए कि भविष्य की पीढ़ी को हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं कई बार बोल चुका कि मैं राजनीति में, मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है, न मैं राजनीति अपने फायदे के लिए करता। मैं बिंद क्षेत्र, मैहर विधानसभा, सतना जिला, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, मैं इस के आधार पर राजनीति कर रहा हूं। मुझे अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, बिंद का विकास चाहिए। यदि बिंद का विकास हम नहीं कर पाए तो हमारे जैसे राजनीति करने वाले को धिक्कार है। हमें राजनीति, त्रिपाठी जी एक बात बताइए, हमें आगे वाली पीढ़ी को भी जवाब देना पड़ेगा। त्रिपाठी जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिंद ने बड़े बड़े नेता दिए हैं, बड़े बड़े विचारक दिए हैं, और अगर देखा जाए तो सेनाओं की रक्षा, यानी कि हमारे देश की जो सीमाओं की रक्षा है, वो ज्यादातर हमारे बिंद के सपूत करते हैं, चंबल के सपूत करते हैं। और हमने देखा है कि जब जब दुश्मनों ने भारत को ललकारा है तो हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब किया, और यही कारण है कि बिंद से हमारे कई जवान, हमारे कई साथी, हमारे युवा साथी शहीद भी हुए हैं। और उनकी हमने दुर्दशा देखी, उनके परिवार की परेशानियों को भी देखा है कि उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। अर्जुन सिंह यहां पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में प्रतिनिधि किया, बड़े बड़े सांसद यहां पर रहे, मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसे मंत्रिमंडल में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, मंत्रिमंडल में भी यहां पर लोग मौजूद रहे, लेकिन उतना विकास बिंद का हो नहीं पाया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बिंद इतना पिछड़ा क्यों है, बिंद में रोजगार क्यों नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा क्यों नहीं है, बिंद में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, बिंदु को स्मार्ट सिटी के लिए क्यों नहीं चुना जाता तो उतनी तेजी यहां पर क्यों नहीं होती है। लेकिन यहां पर संपदा है, खनिज संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर आते हैं और बिंद को नोच कर चले जाते हैं। सरकार खड़ी खड़ी देखती रहती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे, उन्होंने यहां पर उतना विकास नहीं किया। और अगर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, अगर अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई बड़ा नेता बिंद का चमत्कारी करिश्माई नेतृत्व निकल कर नहीं आया। और अभी भी बिंद अपना राजनीतिक वजूद तलाश रहा है, मंत्रिमंडल में वजूद तलाश रहा है, वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है। केंद्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां से कई बार के सांसद नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में अगर प्रतिनिधित्व है तो सांकेतिक तौर पर है। लेकिन अब विंद में मांग उठ रही है, तो क्या मैं इसे राजनीतिक मांग मांगू? क्या मैं ये मांगू कि मांग उठाने वालों में आप ही क्यों हैं? मांग उठाने वालों में सीधी सांसद क्यों नहीं है? रीवा सांसद क्यों नहीं है? सतना सांसद क्यों नहीं है? तमाम राजनीतिक पार्टी के विधायक क्यों नहीं है? आप अकेले मांग क्यों उठा रहे हैं? मैं फिर कहना चाहूंगा कि जितने हमारे पूर्व दिग्गज लीडर रहे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। कुछ ना कुछ सब किए होंगे। हम स्मार्ट सिटी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम बिंद में किसी को मंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। मैं लिखित देता हूं आपके माध्यम से कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मुझे मंत्री बिल्कुल न बनाया जाए, मैं इस दौड़ में बिल्कुल नहीं हूं। बिंद में मंत्री की लड़ाई नहीं है, बिंद के मुख्यमंत्री की लड़ाई है। बिंद का मुख्यमंत्री बनेगा और बिंद अपना विकास करेगा। उसके कई कारण, सिंगरौली के पैसे से हम पूरे बिंद को पूर्ण डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूर्ण विकास कर सकते हैं। हमारा सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अकूत खनिज भंडार, सीमेंट का उद्योग, कोयला, इन सब के दम पर हम अपने बिंद को पूर्ण समृद्ध बिंद प्रदेश बना सकते हैं। हमारा पन्ना जो डायमंड के लिए वर्ल्ड में फेमस है, उस पन्ना के दम पर, पन्ना की दुर्दशा देखें आप, पन्ना इतना दुर्दशा है। पन्ना तो बुंदेलखंड में आता है नारायण त्रिपाठी जी, पन्ना तो बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड की अलग मांग चल रही है। नहीं, बिंद में है, पन्ना बिंद में है। मेरी फिर बात सुनिए। तो आपने कोई नक्शा बनाया? अच्छा ये बताइए कि कितने जिले हैं इसमें? छतरपुर, टीकमगढ़। जब बताए हमारा पुराना बिंद हमें वापस दे दो, हम नई बात ही नहीं कर रहे, हमारा पुराना बिंद हमें दे दो। कोई हमें तकनीकी मामलों में उलझाने का प्रयास न करे, हम सिर्फ हमारा बिंद हमें वापस दे दे।
ये नेताओं के दम पर विंध्य नहीं लिया जाएगा। विंध्य लिया जाएगा युवाओं के दम पर, छात्रों के दम पर, किसानों के दम पर, व्यापारियों के दम पर, गरीबों के दम पर, मजदूर के दम पर। यहाँ का जो एक एक आदमी पीड़ित है, परेशान है, विंध्य सिर्फ मजदूर पैदा नहीं करता, विंध्य तमाम ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया है। तानसेन की बात सुन लीजिए, यहाँ बाबा अलाउद्दीन की बात सुन लीजिए, अब यहाँ के तमाम ने चंद्र प्रताप तिवारी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी जी, रणमत सिंह जी, पदमधर सिंह जी, बैरिस्टर गुलशेर अहमद जी, चंद्र प्रताप तिवारी जी, इंद्रजीत पटेल जी, तमाम महापुरुष, जमुना प्रसाद शास्त्री जी, हमारे रामपुर के गोविंद नारायण सिंह जी, शंभुनाथ शुक्ला जी, इतने महापुरुष पैदा हुए। ये सक्षम है हिंदुस्तान की राजनीति करने के लिए। विंध्य याचक नहीं बनेगा, भीख नहीं मांगेगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाना बंद करें, ये दिमाग लगाना बंद करें कि मैं अपने कोई फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। यह जन आंदोलन खड़ा करूंगा लोगों को। चलिए, एक बात तो साफ है कि आपने ये साफ कर दिया है, क्योंकि तमाम जगह ये अटकलें लग रही थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पर नारायण त्रिपाठी जी की है, और यही कारण है कि इस आंदोलन को वो बड़ा कर रहे हैं, इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। लेकिन आपने साफ कर दिया कि आप मंत्री बनना नहीं चाहते, और मंत्री बनने के लिए आप ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप विंध्य का विकास चाहते हैं। और किसी के नेतृत्व में जाति, धर्म, दल, सभी नेताओं से अपील करता हूं कि छोड़ दें, लालच बंद कर दें, और मंत्री बनने की लालसा छोड़कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने विंध्य प्रदेश का। हम उनके साथ पीछे से खड़े मिलेंगे। सर्वस्व तो त्रिपाठी साहब अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का हर इलाके में जाकर विकास करूंगा। तो क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं। उन्होंने वास्तव में विंध्य का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का जितना विकास करना चाहिए, जो उनमें हिम्मत थी, पूरी तरह करने का काम किए। सवर्ण आयोग का मैंने ग्वालियर में घोषणा किया था लोगों की मांग पर कि सवर्ण आयोग का गठन करवाइए। मैं शिवराज जी से बात किया, वहां घोषणा किया। शिवराज जी से मिलने के बाद बोला कि सवर्ण आयोग का भी गठन कर दे, लोगों की मांग है। सवर्ण भी गरीब है, सवर्ण भी भुखमरा है। हम सभी पिछड़ वर्ग आयोग का स्वागत करते हैं, सभी आयोग का स्वागत करते हैं, पर सवर्ण आयोग का गठन कर दे। शिवराज जी सवर्ण आयोग की घोषणा की है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद, बधाई देता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई सरकार काम नहीं की, हम सभी सरकारों को धन्यवाद देते हैं। मैं त्रिपाठी जी एक चीज जानना चाहता हूं, विंध्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विंध्य की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वहां पर पंडितवाद, वहां पर ठाकुरवाद, वहां पर ओबीसी, इन तीनों के इर्द गिर्द वहां की राजनीति घूमती है, और ये राजनीति इतनी घूमती है जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियां, सियासत उठाती है। जी, मेरा एक निवेदन सुनिए, बताइए। मैं मां शारदा की धरती पर, मां शारदा की सौगंध के साथ कहता हूं, मैंने अपने जीवन में कोई जात को महत्व नहीं दिया। मैं हमेशा बोला हूं कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं जात पर आधारित राजनीति नहीं करता। इस मैहर में लोगों ने मुझे 4 बार आशीर्वाद दिया, मैं हर बार बोला मुझे कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, इससे मेरा कोई मतलब नहीं होता। जो वोट नहीं दिया मेरे सामने आया, उसकी मदद करता हूं। मैं जातिवाद की राजनीति का हमेशा विरोध किया। विंध्य में जो होगा, जो लोग करते होंगे वो जाने। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं हमेशा सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया, और मैं विंध्य के एक एक आदमी से निवेदन करता हूं, जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, दल छोड़ दो, विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कर लो, अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित। दल छोड़ दो, आप तो त्रिपाठी जी आपने कहा कि जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, दल छोड़ दो। आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं को भड़का रहे? बीजेपी को नुकसान हो सकता है इससे? त्रिपाठी जी के सिग्नल में परेशानी आ गई है। असल में उन्होंने छोड़ने की बात की थी, कह रहे हैं कि दल भी छोड़ दो। हम पूछेंगे कि अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानी, अगर बीजेपी ने उनकी बात को नहीं सुना, तो क्या वो छोड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि मायावती ने खुद विधानसभा में ये प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजा था। वो भी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और कुछ तमाम उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटना चाहती थी,
लेकिन वो प्रस्ताव आज तक पड़ा हुआ है। बुंदेलखंड के अलग गठन की मांग चल रही है, वो प्रस्ताव भी पड़ा हुआ है, आज तक बन नहीं पाया है। ये बात सही है, आपकी परिकल्पना सही है कि जो छोटे राज्य बनते हैं तो उनका विकास होता है, और उनका विकास होता है, केंद्र से भी मॉनिटरिंग होती है, केंद्र से भी फंड आता है। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो बड़े राज्य होते हैं, बड़े राज्य का जो पैसा है वो चुनिंदा शहरों में, खासकर राजनीतिक प्रभावशाली जो जिले होते हैं, जो इलाका होता है, वहां पे वो खर्च हो जाता है। और जहां राजनीतिक कमजोरी देखी जाती है, जहां का नेतृत्व बड़ा नहीं है, वहां पर उतना नुकसान होता है। और ये विंध्य के साथ एक घटना है हाल के कुछ सालों में, ये विंध्य में देखा। लेकिन मैं एक चीज, नारायण साहब, एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने एक बड़ी सभा की, उस सभा में आपने जोरदार बातें भी उठाई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विंध्य का अगर विकास होगा तो इसका फायदा सिर्फ आपका होगा। ऐसा तो नहीं है। विंध्य का विकास होगा, विंध्य तरक्की करेगा, विंध्य में रोजगार मिलेगा, विंध्य में स्वास्थ्य मिलेगा, विंध्य में शिक्षा मिलेगी, तो इसका फायदा सिर्फ नारायण त्रिपाठी को होगा। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के सांसद हैं, विधायक हैं, वो कतरा रहे हैं आपकी आवाज में आवाज मिलाने में। मेरी एक बात सुने जी। देवेंद्र फडणवीस जी विदर्भ की जब बात किए, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जी। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, आप भी होने वाले हैं क्या? के सभी आदेशों का पालन करने को तैयार हूं, पर विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण में किसी भी तरह में किसी की मानने सुनने वाला नहीं हूं। विंध्य प्रदेश का निर्माण शिवराज जी कराएंगे। विंध्य प्रदेश का निर्माण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, वो विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। मैं उनसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि विंध्य की जनभावनाओं को समझते हुए विंध्य का सुशील चंद्र वर्मा जी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स में बयान दिया गया था कि हिंदुस्तान में जब भी कोई अलग प्रदेश बने तो विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान में यदि कोई प्रदेश अलग बनता है तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में कोई प्रदेश नहीं बना, त्रिपाठी साहब नहीं बना, पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने आपकी इस मांग को, आपकी इस बात को खारिज कर दिया, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरा निवेदन है, जब प्रदेश का, विंध्य क्षेत्र का एक एक आदमी इस मांग को करेगा, तब कोई भी अरे कहां कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं। सभी लोग आपके विंध्य इलाके के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो कन्नी काट रहे हैं, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूं कि अरे तो जब तक वो विधानसभा में नहीं उठाएंगे, जब तक वो लोकसभा में नहीं उठाएंगे, जब तक अपने लेटर रेपेट पे लिख कर नहीं देंगे, तो कहां से बन जाएगा त्रिपाठी जी? जब तक भोपाल तक आवाज नहीं पहुंचेगी, जब तक दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचेगी, तब तक कहां से बन जाएगा? और आवाज तो पहुंचाने वाले विधानसभा में विधायक ही हैं, संसद में सांसद ही हैं। सहमत हैं? फिर से कनेक्शन हो गया। चलिए हम बात करेंगे, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विंध्य प्रदेश की मांग उठने लगी है। बुंदेलखंड की हमने मांग सुनी थी कि अलग बुंदेलखंड बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था। उमा भारती जब झांसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने खुद कहा था कि अलग बुंदेलखंड हम बनाएंगे, लेकिन सरकार बन गई, लोग चुनाव जीत गए, बुंदेलखंड की चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अलग, उनको 4 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की बात हुई थी, लेकिन विधानसभा में मायावती ने प्रस्ताव भी पास किया था, वो दिल्ली भी पहुंचा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक स्वर में सभी जनप्रतिनिधि इस बात को उठाते हैं तो ये बड़ी बात होगी और इसको सरकारें भी समझेंगी। लेकिन अगर नारायण त्रिपाठी इस बात को उठा रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नारायण त्रिपाठी ये आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी, कितने जनप्रतिनिधि उनके साथ होंगे। वो बात जनता की कर रहे हैं, जनता तो उनके साथ होगी, लेकिन जनता की आवाज उठाने से या तो 2-4 लाख लोग इकट्ठे वहां पहुंच जाएं भोपाल में, और भोपाल में जाके इस मांग को उठाएं तो समझ में आता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अगर विंध्य प्रदेश होगा तो उसका स्वरूप कैसे होगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है, बड़ी प्रक्रिया होती है। उसमें राज्य सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल होता है। राज्य सरकार को अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिल्ली भेजना होता है, संसद के पास भेजना होता है, वहां पर फिर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन क्या राज्य सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार, जिसके फिलहाल प्रतिनिधि यहां पर नारायण त्रिपाठी हैं, उनकी सरकार उनकी इस मांग से सहमत है? यह हमें समझना होगा, क्योंकि अगर उन्हीं की सरकार इससे सहमत नहीं है तो फिर इस मांग का कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर ये मांग उठ रही है तो इसने एक बड़ा राजनीतिक स्वरूप पेश कर दिया है। विंध्य प्रदेश जहां पर की सीधी सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल अब तक ये आते हैं, लेकिन पुराने विंध्य की बात कर रहे हैं। और पुराने अगर विंध्य की बात कर रहे हैं तो उसमें टीकमगढ़ और पन्ना भी शामिल होने की बात की जा रही है। और यही वो कह रहे हैं कि हमारा पुराना विंध्य हमको वापस लौटा दो। इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या ये एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा, यह क्या बड़ा राजनीतिक विषय होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक विंध्य को कोई महत्वपूर्ण स्थान सरकार में नहीं मिला है, मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं मिला है। और कोशिश की जा रही है, विशेष सूत्रों से हमारे पास जानकारी है कि केदार शुक्ला को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह भी चर्चा आ रही है, उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम जाएंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर विंध्य की मांग ये क्या कहती है। अगर विंध्य की मांग इतनी तेजी से हो रही है तो क्या इसके बाद फिर बुंदेलखंड की भी मांग होंगी? नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। नारायण जी, एक प्रक्रिया होती है हर चीज की, क्योंकि मांगे बहुत सारी उठ रही हैं। आपने देखा कि दिल्ली में किसान आंदोलन, इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं और उसका अंजाम क्या हुआ है। वो कानून लेने की बात कर रहे थे और कानून में उनकी जो कुछ मांगे थी वो मांगे भी मानी गई, लेकिन एक मांग कि काला कानून वापस लो, सरकार ने नहीं मांगी। और देखिए सब्र का बांध टूटा, किस स्तर पर पहुंचा। और अभी कुछ घंटों में ये मानिए कि बॉर्डर खाली हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो होगा जो कि इतिहास की तारीख में दर्ज होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप इस मांग को उठा रहे हैं, आपकी इस मांग को उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी आपकी इस मांग के साथ नहीं है तो क्या करेंगे? मनोज जी बताएं। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मनोज जी, मनोज जी, आप बोल रहे हैं कि 2-4 लाख आदमी राजधानी में पहुंच जाएं। जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भोपाल राजधानी में 2-4 लाख लोग पहुंचेंगे और दिल्ली में भी 2-4 लाख लोग पहुंचेंगे। आप लोग उसके साक्षी होंगे। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। लोग, आपको फिर बता दूं कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी विंध्य के जनप्रतिनिधि एक साथ होंगे, सभी जनप्रतिनिधि एक साथ एक मंच में खड़े होंगे विंध्य के पुनर्निर्माण की। ये तो अभी शुरुआत है ना, अभी तो आज से शुरुआत हो रहा है, कल से शुरुआत हुई है। सभी जगह जाएंगे, मिलेंगे, जागरूक करेंगे, बैठक करेंगे, बातें करेंगे, गिले शिकवे मिटाएंगे, दूरियां कम करेंगे, हाथ विनती जोड़ेंगे कि विंध्य के पुनर्निर्माण में सभी लोग एक साथ आ जाओ। फिर मैं त्रिपाठी जी, हमने तो कई जनप्रतिनिधियों से बात की है, वो तो कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। जल भूल जाओ। हमने कई जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की है, वो तो कन्नी अभी शुरुआत है सर, शुरुआत है। प्लीज देखते जाइए, 6 महीना इंतजार कर लीजिए। 6 महीना में पूरे लीडर एक साथ सभी विंध्य के पुनर्निर्माण में एक साथ एक आवाज से बात करेंगे। तो क्या मैं मानूं कि अगर ये मांग नहीं मानी तो बीजेपी को डरना होगा नारायण त्रिपाठी से? नहीं, डरने का कोई मामला नहीं है, डरना नहीं है। बीजेपी सिग्नल गड़बड़ है, दूर है ना विंध्य। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि तकनीकी जो चीजें हैं, यानी कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तो वहां है ही नहीं है। वहां सिग्नल की भी स्थिति है, वहां सिग्नल की भी यही स्थिति है। कांग्रेस विचारक हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विनय सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, विंध्य की मांग को लेकर कांग्रेस क्या कहती है? होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए? देखिए, विंध्य प्रदेश यहाँ की जनता के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। और जैसा कि सारे देश में
छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे सामने है। छोटे राज्यों का विकास एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया। तो अगर विकास में जाते हैं तो विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। मेरे मत से पूछेंगे इसकी सीमाओं का विस्तार होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत मेरे विचार मैं यहां पर अपने व्यक्त कर रहा हूं कि अगर इसकी सीमाएं बढ़ा करके विंध्य कॉर्पोरेट की एक बुनियाद डाली जा सके और जबलपुर कैपिटल बना करके और इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय होगा। ये इसका वास्तविक स्वरूप। अभी की अगर बात करें, अभी ये जो विंध्य प्रदेश मांग उठ रही है, इसमें सहज स्वाभाविक रूप से सोचने के लिए कई बिंदु, विश्लेषण करने के लिए कई बिंदु दे जाती है। अभी ये मांग क्यों उठ रही है? कल आदरणीय श्री नारायण त्रिपाठी जी ने भारी भीड़ के साथ चुरहट में कार्यक्रम किया। चुरहट के कार्यक्रम का औचित्य क्या है? हाँ, चुरहट में क्यों हुआ ये कार्यक्रम? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये कार्यक्रम चुरहट में ही क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं जी। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से लेकर अभी तक, बीच में 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र की जो उपेक्षा की है, आज विधायकों का जबरदस्त बहुमत विंध्य में, महाकौशल में, तो चलिए महाकौशल को भी अलग रख करके अजय बिश्नोई साहब को छोड़ करके और विंध्य की बात करते हैं, तो जबरदस्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। वरिष्ठ, बहुत सारे वरिष्ठ विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अपने उम्र और राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि जहां से अब उनकी आगे आने वाली पीढ़ी इंतजार करती। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव अभी तक विंध्य में हुआ है, वो भी इसके पीछे है। कैसे? उदाहरण के लिए सीधी से ही केदारनाथ शुक्ल जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी विधायक हैं और 1985 में डेब्यू करते हैं जी। 1985 से वो पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं और तब पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं जब सीधी जिले से मध्य प्रदेश के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो पूरे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इंक्लूड करके थी, कुंवर अर्जुन सिंह, वो कांग्रेस को लीड करते हैं, वो प्रदेश को लीड करते हैं और उन हमने वो आंदोलन के जरिए अपनी संघर्ष। नहीं तो उन्होंने कौन सा विकसित कर लिया? मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो चाहते तो विंध्य को या सीधी, सतना, रीवा को वो ग्वालियर के बराबर स्थापित कर सकते थे, इंदौर के बराबर स्थापित कर सकते थे, वो जबलपुर के बराबर स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री कार्य में भी ऐसा नहीं हो पाया। कि आप एकदम से अगर ऐसा कंपैरिजन करेंगे कि छत बना सकते थे और उस पर टाइल्स लगा सकते थे, अरे उसके लिए बुनियाद की आवश्यकता थी साहब, उसके लिए बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता थी साहब। तो कुंवर अर्जुन सिंह जी ने क्या नहीं किया? जितने काल में वो कर सकते थे। अब मैं कुंवर अर्जुन सिंह जी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने जो भी हो सकता था, विश्वविद्यालय से लेकर के, एकलव्य विश्वविद्यालय आदिवासी से लेकर के और तमाम तरह की जो भी रोजगार मूलक योजनाएं थी, सभी नियम शिथिल करते हुए किसको भूलेगा? स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के सुपुत्र, उस समय के तत्कालीन सांसद श्री सुंदरलाल तिवारी जी, विशेष प्रयास सीमा तक चलाई, लगातार उन्होंने किया। तो इस तरह से सतना को एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया, सतना इंडस्ट्रियल हब उससे बना। बावजूद इसका सबसे ज्यादा पलायन विंध्य से होता है, बावजूद पलायन सतना से होता है, रीवा से होता है, सीधी से होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक साथ अगर आप चाहेंगे छत रख दी जाए तो वो नहीं होगी। ये बहुत ही क्रमिक विकास, एक क्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो विकास के रथ के पहिए 2003 तक घूम रहे थे, मध्य विंध्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो सीधी के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, सीधी जिले से 2 मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अजय सिंह जी राहुल भैया होते थे और शिक्षा मंत्री, आवास, पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय श्री इंजीत कुमार जी हुआ करते थे। अभी 15 महीने की सरकार आई, 15 महीने की सरकार में इतने कम विधायक विंध्य से जीते कांग्रेस के। उसके बाद भी पंचायत ग्रामीण विकास जैसा प्रभावी और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस की सरकार ने कमलेश्वर पटेल जी को दिया जी।
दूसरा भी सफल हुआ जो मुश्किल से 5-7 दिन का था, उसमें भी सारे शिक्षा मंत्री का प्रभार आदरणीय श्री कमलेश्वर पटेल जी को दिया। जी मैं तय पे जाना चाह रहा हूं कि आज ये विंध्य प्रदेश की मांग जो उठ रही है और मांग को चुरहट से बुलंद किया जा रहा है। चुरहट में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक है उनके खिलाफ सबसे ज्यादा संतोष है, इसलिए चुरहट का चुनाव किया गया। आदरणीय श्री नारायण त्रिपाठी जी की पहल सराहनीय है, लेकिन वो मैहर कर सकते थे, लेकिन चुरहट से किया। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चुरहट में जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक है उनके खिलाफ सबसे ज्यादा असंतोष है, इसलिए चुरहट की जनता सबसे ज्यादा शामिल हुई। नारायण त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बताइए नारायण त्रिपाठी साहब, चुरहट से ही क्यों? मनोज जी, कोरोना काल के पहले जी मैं आपको बता दूं 2009 से लगातार ये कार्यक्रम किया मैं। कोरोना काल के पहले लगातार शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सतना, रीवा, स्कूल, कॉलेज, तमाम जगह दौड़ा किया और 22 तारीख को विंध्य के तमाम विधायकों को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था 22 मार्च को, और 27 मार्च को विधानसभा में हमारा प्रदर्शन था। कोरोना आ जाने के कारण वो तारीख दोनों स्थगित हो गई और जैसे कोरोना का दौर खत्म हुआ, अभी ये कोरोना का दौर खत्म होता जा रहा है, वैक्सीन आ गई, हम वैज्ञानिकों को और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। अब फिर मैं शुरुआत किया तो मैहर, सतना, पूरे जगह दौड़ा किया, रीवा दौड़ा किया, मनगामा, मऊगंज दौड़ा किया। हमारी शुरुआत चुरहट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इसके बाद रीवा, सतना, फिर भोपाल, इसके बाद दिल्ली। ये हमारा प्लान है। तो अब शुरुआत, ये आपका प्लान है, लेकिन प्लान कितना असर है ये आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे। नारायण त्रिपाठी जी, आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि आप हस्ताक्षर अभियान क्यों नहीं करते हैं? आप विंध्य के जितने भी नेता हैं, सुन लीजिए, आप विंध्य के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस को हो, आप सबसे लिखवाइए। क्या वो तैयार है? मेरा एक निवेदन सुनिए जी। प्लान यदि मैं कर रहा हूं तो प्लान मेरा होगा, बिल्कुल, वो प्लान आपका नहीं हो सकता। तो मैं अपने प्लान पर आधारित काम कर रहा हूं। हस्ताक्षर अभियान भी होगा, एक एक चीजें होगी, तमाम हमारी टेक्निकल टीम बैठ रही है, टेक्निकल लोग बैठ रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग बैठे, मतलब सब चीज हमारी प्लान में है ना। प्लान मेरा है, प्लान दूसरे का काम नहीं करेगा। तो उस प्लान की कमेटियां बनेगी, लोग बनेंगे, हम लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, तहसील, ब्लॉक, विधानसभा, पूरे जगह कमेटियां बनेगी और ये लगातार जो मैं 7 आपको नाम बताया, फिर भोपाल, फिर दिल्ली, ये कार्यक्रम जाएगा, यहाँ संदेशा जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी विंध्य को पुनर्निर्माण अवश्य करेंगे। त्रिपाठी जी, अलग पार्टी तो नहीं बना रहे हैं जी? अलग पार्टी बनाने का मूड तो नहीं है विंध्य की? फिर मैं आपको जब बोल रहा हूं फिर मैं जो बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ एक सपना है कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो। इसके लिए पूरे नेता जिनको राजनीति करना है, वो सब लोग आपको किसी से इसी तरह पूछते रहिएगा। हर राजनीति करने वाला हमारा यहाँ का सम्मानीय नेता हर हाल में विंध्य के पक्ष में ही बात करेंगे। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, अभी आपका प्लान भले ही हो, लेकिन आप ही के प्लान को जब मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैंने तमाम जनप्रतिनिधि से पूछा तो लोग कैमरे पर बोलने डर रहे हैं। मैंने कई सांसदों से बात की, कई विधायकों से बात की, कई पूर्व मंत्रियों से बात की, वो बगले झांक रहे हैं आपकी इस मांग पर। अब आप कैमरे में बोलवाना चालू कीजिए, बोलिए कि कुछ बोलिए, बने कि न बने, सिर्फ एक सवाल कीजिए। हमारे विंध्य के सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप सिर्फ एक सवाल करें कि विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करना है। अच्छा, मैं सवाल करूं, मैं सवाल करूं, लेकिन आप उनको फोन करके और अपने मंच पर नहीं बुला पा रहे हैं। सवाल मैं करूं, लेकिन आप अपने फोन करके मंच पर नहीं बुला पा रहे हैं। सर, मैं पत्र लिख चुका। अच्छा, चुरहट में आपने किया, अच्छा चुरहट में आपने किया, तो चुरहट के विधायक वहां पहुंचे थे क्या? चुरहट में आपने किया, क्या चुरहट के विधायक आपके साथ थे क्या? नहीं, जाना नहीं जाना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन पूछेगा कौन नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, इसका मतलब वो आपकी मांग के साथ नहीं है। ये तत्काल में नहीं किया जा सकता। 6 माह इंतजार कर लीजिए, सब साथ में मिलेंगे। 6 माह इंतजार कीजिए,
बेस बनाने दीजिए, जमीन बनाने दीजिए, धरातल बनने दीजिए, नींव खड़ी होने दीजिए, इमारत बनाने में सब साथ में मिलेंगे आपको। विनय सिंह, ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं, कितने जनप्रतिनिधि, रीवा सांसद, सतना सांसद, शहडोल सांसद, सीधी सांसद और इन सभी जिलों के आसपास जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, क्या वो खुलकर नारायण त्रिपाठी के साथ इस मांग में साथ होकर, खड़े होकर सरकार के सामने आंखों में आंखें मिलाकर बात कर पाएंगे? लेकिन अभी तो वही कह रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हैं की जा रही है ना, और वो चाहे गिरीश गौतम, पंचलाल प्रजापति, नागिन सिंह विधायक गुण हो या बिश्नोई, सारे लोगों का जो सामूहिक असंतोष वो भी इसमें निकल रहा है, मेरा ऐसा मानना। और ये वाजिब भी है, ये वाजिब भी है। हाँ, राजनीतिक मजबूरियां हुआ है, विधायकगण हैं, वो उनकी अभी कुछ मजबूरियां होंगी, आप देख पा रहे हैं, नहीं देख, नहीं भविष्य तय करें। लेकिन जैसा कि आदरणीय कह रहे हैं, अगर व्यक्तिगत अपने विंद का मुद्दा विंद के जज्बातों के जो आप निवासी हैं के जज्बातों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे यहाँ से कहा तो सबसे महंगी नहीं, ठीक कहा आपने ठीक कहा, ये जज्बातों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नारायण त्रिपाठी साहब को मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं विंद के अब सारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करूंगा, सारे क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। मैं उस संसद के सत्र में सारे सांसदों से, विंग के सभी सांसदों से व्यक्तिगत मिलूंगा और खुद पूछूंगा उनसे कि आप विंध्य प्रदेश बनाने की मांग चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि विंध्य प्रदेश आप बनाएंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं, बगले झांकते हैं या स्पष्ट जवाब देते हैं। क्यों नारायण त्रिपाठी साहब, ठीक है ना? मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूंगा, आप ऑन रिकॉर्ड पूछिए ये विंध्य चाहते हैं कि नहीं, विंध्य बनना चाहिए कि नहीं। ये सवाल जब करेंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताता हूं, यहाँ का विंध्य का एक एक आदमी जो निर्वाचित लोग हैं उनसे ज्यादा आगे तेज हैं, वो खुद जवाब ले लेंगे कि विंध्य बनाना है कि नहीं, विंध्य बनाना पड़ेगा। ये आवाज विंध्य के एक एक आदमी के मुंह से निकलेगी और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम नारायण त्रिपाठी जी का, शुक्रिया करेंगे विनय सिंह का जो इस मामले पर हमसे चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक घटनाक्रम होते रहते हैं, घटनाक्रम चूंकि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा शुरू होने वाली है, संसद सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसे में अगर विंध्य की मांग उठ रही है क्योंकि विंध्य से किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाना है, ये सूचना मिल रही है कि केदार सिंह जो कि वरिष्ठ विधायक है वहां के, उनका हक भी बनता है, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन बाकी के विधायक कहीं ना कहीं इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं और इस ताका झांकी में क्या उनको मौका मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इंतजार करेंगे। लेकिन नारायण त्रिपाठी ने यह मांग उठा के विंध्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल जो राजधानी है, वहां की धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस आंदोलन को वो कितना आगे ले जा पाती है और क्या इस आंदोलन में, जैसा कि वो मानते हैं कि विंध्य की जनता उनके साथ अगर वाकई आगे बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर यहां की स्थिति बदल जाएगी, यहां के समीकरण बदल जाएंगे। हम इन बदले हुए समीकरणों को लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एडिटर्स चॉइस में मेरे साथ यानी कि मनोज मनु के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का कांकेर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विनीत नगर पालिका परिषद कांकेर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व पंचायत मंत्री, मध्य प्रदेश शासन एवं सिहावल विधायक की ओर से जिले, प्रदेश, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विनोदधर द्विवेदी, संविदाकार पवरिया, सीधी, मध्य प्रदेश। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्रीमती रीता पाठक, संसद सदस्य, लोकसभा क्षेत्र सीधी 11 की ओर से जिले, प्रदेश, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संचालक आर्या कॉलेज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, सीधी, मध्य प्रदेश।
डीए पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनांदगांव जनपद पंचायत सचिव संघ की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिले वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिरमी सीमेंट वर्क्स, रवान सीमेंट वर्क्स एवं सेंचुरी सीमेंट वर्क्स, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा, पूना दंतेवाड़ा, माड़ाकाल, गढ़बो नवा दंतेवाड़ा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत दया सिंह वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, ग्राम कतेली, बेमित्रा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी सुकमा जिले वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत भारतीय जनता पार्टी, जिला सुकमा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत मनोज चौरसिया, संदेशक, सुकमा जेल। समस्त जिला क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत डीएस फ्यूल्स, एचपी, दोरनापाल। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत मिथिलेश वर्मा, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, बेमित्रा। समस्त क्षेत्रवासियों, जिले वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की गाढ़ा गाढ़ा बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। विनीत टिगेश साहू, अध्यक्ष, जनपद पंचायत डोंगरगांव व युवा अध्यक्ष, जिला साहू समाज, राजनांदगांव। भुवनेश्वर बघेल, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं विधायक डोंगरगढ़ की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिले वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत लोकेश वर्मा, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बेमित्रा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत दया सिंह वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, ग्राम कतेली, बेमित्रा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत वीरेंद्र साहू, पार्षद, वार्ड नंबर 5, बेमित्रा एवं उमंग ट्रेडर्स, बेमित्रा, छत्तीसगढ़। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत प्रवीण शर्मा, कांग्रेस नेता, डरजरा, डेरला, जिला बेमित्रा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा। श्रीमती चंदू छन्नी साहू, विधायक खुज्जी की ओर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की क्षेत्रवासियों, जिले वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नगर परिषद तले समस्त नागरिकों से अपील करता है कि पानी को व्यर्थ न बहाएं। नगर परिषद के समस्त करों का भुगतान समय पर करें। नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। जन्म मृत्यु का पंजीकरण जरूर कराएं। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा।
ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत राधे दुबे, युवा नेता, युवा कांग्रेस बेमेतरा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत लोकेश वर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेमेतरा। शहर कांग्रेस कमेटी मुंगेली की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत मिथिलेश वर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा। इंद्र शाह मंडावी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक मोहला मानपुर की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिलेवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र। उज्जवल सिंह चौहान, अच्चू ठाकुर छिंदवाड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद हॉस्पिटल छिंदवाड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्रीमती रीता पाठक, संसद सदस्य लोकसभा क्षेत्र सीधी 11 की ओर से जिले, प्रदेश, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संचालक आर्या कॉलेज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, सीधी, मध्य प्रदेश। अमर ट्रेडर्स छिंदवाड़ा की ओर से समस्त देश, प्रदेश एवं जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता अमर ट्रेडर्स छिंदवाड़ा। शहडोल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीवीएम प्रोजेक्ट शहडोल की ओर से सभी जिले वासियों एवं देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। क्या आपके लग्जरियस में इजाबगोल्ड के साथ और भी लाभदायक तत्व हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, इजाबगोल्ड, सोनामुख, अरद, अमलता, सौंफ, गुलाब दल और मुलेठी जैसे 7 नेचुरल एक्टिव्स जो दे पेट साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवेयर, रहो हल्के, जियो खुल के। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का कांकेर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विनीत नगर पालिका परिषद कांकेर। उज्जवल सिंह चौहान, अच्युत